क्षण भंगुर है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए किसी साधक ने लिखा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले ना खिले, कि मलया चल की सच शीतल मन, ये सुगंध समीरे खिले ना खिले। एक कलयुग कलिकाल यानी कुठार कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र सी चोट छिले ना छिले। जपे सतनाम साहेबे रसना, क्योंकि अंत समय में मिले ना मिले। एक साधक ने बड़ा अच्छा निरूपण लिखा है, उसको मैं सुना रहा हूं। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी। देखी नाही कहाँ बाड़े काका और काकी, देखी नाही कहाँ बाड़े काका और काकी। राजा रंग होके चाहे हर जोता हो, राजा रंग होके चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। लाख करोड़ दाना तू कमा
भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहेब। मनुष्य के जीवन में जब तक जागरण नहीं आता, ऐसे तो आप सभी लोग जगे है ना। यहाँ भी आप लोग जगे हैं, सोचते होंगे कि अब कौन सा जगना है, लेकिन जिस जगने की बात कर रहा हूँ वो कुछ और है। तो जब तक मनुष्य के जीवन में जागरण नहीं आता है, तब तक उसके जीवन के हर पथ, हर रास्ते विफलता ही जीवन में लाती है। क्योंकि अगर जागरण नहीं है तो उसको इस जीवन के जिस मंजिल के लिए जन्म हुआ वह मंजिल नहीं मिल पाता। इसलिए उसका जीवन में जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो विफलता लाता है। और मैं सदा आप लोगों को कहते आया हूँ, इस संसार में मनुष्य के जीवन का एक ही काम है। अगर वो काम हो गया तो सारा काम उसका हो जाएगा। अगर वो काम नहीं हुआ तो सारा काम होकर भी उसे विफलता जीवन में। ये मनुष्य जीवन से वो व्यक्ति हार कर गया, जीत कर नहीं गया। तुम सब कुछ उपलब्ध कर लिया लेकिन जागरण नहीं आया। और जब तक व्यक्ति का जागरण नहीं आता है तब तक चाहे वो गुरु दरबार जाता हो, चाहे मंदिर में जाता हो, चाहे मस्जिद जाता हो, चाहे कितना भी सत्संग में जाता हो, जागरण नहीं तो सभी व्यर्थ। उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह देते हैं। और जब जागरण आ जाती है तो उसके लिए, उस मनुष्य के लिए यह जो संसार होता है यह व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है। पहले इस संसार, उस मनुष्य को संसार की व्यर्थता दिखाई तब तक नहीं पड़ती है जब तक जागरण नहीं आता है। अगर वो कहता है कि यह संसार व्यर्थ है, अगर जगा नहीं हुआ है तो वो सोए सोए सुनकर कहीं कहे जा रहा है। वो जीवन में सोया है, कहीं सुन लिया, किसी से सीख लिया है, इसलिए वो कह रहा है। लेकिन उसके जीवन में अगर जागरण आ गया है तो उसे ठीक तरह से इस जगत की व्यर्थता दिखाई पड़ती है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जानिए जब ही जीव यह जागा, विषय विकार सब ही कुल त्यागा। कहते कि जब जीव जग जाता है तो समस्त वासनाओं का त्याग करता है, कुल मर्यादा का त्याग करता है, जात पात की त्याग करता है, ऊंचे नीचे भेदभाव का वो त्याग करता है। उसके जीवन में एक ही चीज, बस तेरे दर्शन का प्यास रहता है। उसके जीवन में विरह वैराग्य जगता है। उसके जीवन में एक खोज जग जाती है। और खोज कैसा? उसके मिलने की, उसकी प्यास जग जाती है। कब मिलेगा, किस क्षण मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके पास जाने से मिलेगा, कौन बताएगा इसका पता। ये उसके जीवन की खोज हो जाती है और इसके लिए वह संत गुरुओं तक पहुंच जाता है। और व्यक्ति को जब व्यर्थता दिखाई पड़ती है तो वो सारे संसार को आग लगा देता है।
और आग तभी व्यक्ति लगाता है जब व्यर्थता दिखाई पड़ती है। कबीर साहब तो कहते कि घर जलाई अपना लिया मुराड़ा हाथ, ताहू के घर जलावते जिन चलत हमारो। हम तो अपने घर को संवारते हैं, सजाते हैं। अभी एक मंजिल है तो दूसरे मंजिल को बनाते हैं, तीसरे को बनाते हैं। हम तो उसको चमकाने में लगे हुए हैं। कबीर तो कहते हमने अपने घर को फूंक दिया, और घर तो वही फूकेगा जिसको आंख है, जिसने इस जगत की व्यर्थता देखने में सक्षम हुआ। उसे ये पता चल गया ये संसार व्यर्थ है, ये सार्थक नहीं, क्षण भंगुर है, थोड़े दिन के लिए है। इस शरीर के ही तक सीमा तक इसकी है सीमा। इसे जिस व्यक्ति को यह पता चल गया वही अपना घर जलाता है कि बस थोड़े दिन की बात है। कितने दिन? 60, 70, 80 साल, इससे ज्यादा मैं जीवन जीने वाला। यह व्यर्थता मुझे दिखाई पड़ गई और सार्थकता उसे नजर आने लगी कि इतने ही दिन में उसकी मिलन होनी चाहिए। अब मेरे पास शेष जीवन ही नहीं। तुम तो जगत की वस्तुओं को बटोरने के लिए कहते हो कि मेरे पास समय नहीं। तुम तो सत्संग में भी उपस्थित न हो पाते हो। तुम तो इसे ही व्यर्थ मानने लगे और व्यर्थ की वस्तुओं को तुम सार्थक समझने लगे। यही कारण होता है कि व्यक्ति के जीवन में जागरण नहीं आता और हर रास्ता उसका विफलता हासिल दे जाता है। हाथ लगती है उसको विफलता ही। तो साहब भी कहते हैं कि घर जलाई अपना लिया मुराड़ा हाथ, मुझे वो व्यर्थता दिखाई पड़ गई। और व्यर्थता तो किसी आंख वाले को दिखाई पड़ती है। और संतों ने कहा कि आंख है तो तू देख ले, कान है तो सुन ले। क्या इतने आए चले गए ये तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा? इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ा कि यह सब मिट जाएगा? इसका मतलब कि तुम अभी तक ठीक तरह से देख नहीं पाते हो। जो देखना था वो अभी तक तुम्हारे इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए तो कहा जाता है कि तुम विवेक की आंखों से देखो। और साहब तो इतनी कठिन बातें कहे कि जिसकी सीमा नहीं। और जब तुम कबीर के संग चलोगे तो कहते कि हमारे संग तभी लगना जब तुम्हें भी अपने घर को जलाने की ताकत आ रही हो। तुम भी अपने घर को उजाड़ सकते हो तब। कहते कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारा भी घर जलाऊंगा। ये बातें पक्की है, क्योंकि मुझे जो व्यर्थता दिखाई पड़ रही है और जिस सार्थकता की तरफ मैं कदम रख रहा हूं, मैं भी उसी दिशा में तुझे भी लेकर जाऊंगा। तो हमें भी अपने जीवन में जागरण लाना चाहिए। और हम तो जगते नहीं, हम जगे हैं व्यर्थ वस्तुओं में, व्यर्थ के कार्यों में। और हम जानते भी हैं कि ये सब छूट जाएगा, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम ठीक तरह से नहीं जानते कि ये छूट जाएगा। हम तो अब ये समझते हैं कि वो बगल वाला मरा है, हम थोड़ा मरेंगे। अभी उनका संसार छूटने वाला है, मेरा थोड़ा छूटने वाला है। हमें समझाने वाला भीतर बहुत सारे लोग बैठे हैं तुम्हारे कि तुम कहाँ मरे जा रहे हो, तुम क्यों परेशान, बगल वाला है, तुम्हारी थोड़ो उसकी है, तुम्हारी थोड़ो कुछ हो रही, उसके साथ तुम्हारी ही जा रही। जितना तुमने जीवन जिया ये चला गया, मरे जा रहे हो, छूटे जा रहा तुम्हारा संसार, तुमको ठीक तरह से नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए मैं कहा कि अगर आंख है तो देखना। औरों की मृत्यु तुम्हारी ही मृत्यु है। तुमने जो जीवन जी लिया उतना तुम्हारी मृत्यु हो गई। एक आखिरी छोर पर तुम पहुंच रहे हो। तुम इस सफर में
कौन सा यात्रा तय कर रहे हो, होश पूर्वक रहना। तुम किस गंतव्य की तरफ निकले हो, ठीक से झांक लेना, देख लेना, विवेक से समझकर चलना, और वही रास्ता चलना जो सार्थक, जो तुम्हारे जीवन और जन्म का उद्देश्य है, उस पथ पर ही चल जाए। और हम कैसे चले जा रहे हैं, दूसरा नहीं देखेगा तुमको, तुम्हें स्वयं ही अपनी निगरानी करनी पड़ेगी। और जब तक जीव यह जगता नहीं अपने जीवन में, जब तक इसको जागरण नहीं आता है, तब तक इस जीवन की खोज नहीं होता। वह व्यक्ति खोज नहीं करता, और खोज जब करेगा तब तो वो पता लगाएगा कि किस मंजिल पर, किस मुकाम पर, कहां मिलता। मंदिरों में मिलेगा कि मस्जिदों में मिलेगा, कि गिरजाघर में मिलेगा, कि गुरुद्वारा में मिलेगा, कि तीर्थों में मिलेगा, कि उपासना में मिलेगा, कहां मिलता हो। जब तक जीवन का खोज नहीं होता और जागरण नहीं होती, तब तक तो खोज नहीं जगता, और जब तक खोज नहीं जगेगा तब तक तुम उसके द्वार में कैसे प्रवेश करोगे। खोज होनी चाहिए। और जब संतों के यहां जाते, जब उसकी खोज जगती है, तब तुम पुकार करते हो उसको। जब तुम्हारे पास किसी की मिलने की चाहत जगती है तो क्या करते हो, उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लेते हो ना, कि नहीं लेते हो, कि फलाने आदमी से हमको मिलने जाना है। तो भाई कौन बताएगा, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो तब तुम क्या करते हो, पहले तो तुम अपना काम लाते हो कि किस काम से, तो पहले काम हो जाती है। तो भाई दर्शन तुम्हारा काम है, या कहते हो ना कि ये काम मेरा रह गया और ये काम बाकी है, कौन करता है ये काम। जब जागरण आती है व्यक्ति के जीवन में, तो अपना कार्य रखता है कि हमारा ये काम फंस गया है, मैं इस काम को सिद्ध करना चाहता हूँ, ये कौन करता है। तो व्यक्ति उसका नाम बताता है कि फलाने गांव में फलाने व्यक्ति रहता है और ये काम के बारे में उसको जानकारी, शायद आपका वो काम कर दे। तो सबसे पहले जागरण मेरे जीवन में क्या लाता है, मिलने की प्यास को जगाता है। और जो प्यास जब जग जाती है तो सारी दुनिया उसके लिए विफलता है, हंसता है, दिखती है कि अरे बेकार है, सब व्यर्थ है, सब माया जाल। वो कह सकता उसके लिए ठीक, तुम्हारा कहना ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो ये है कि सुबह जगना है तो ऑफिस में जाना, दुकान में जाना, खेत में जाना, बाजार में जाना, तमाम प्रकार के तुम्हारे पास काम है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी विरह जगह नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन में जागरण नहीं। तुम देखा देखी चले हो, हमें ठीक से पता है तुम्हारी धक्का धुक्की है, तुम देखा देखी चलते, पेट में दर्द हुआ तो चल पड़े, कपार में दर्द हुआ तो चल पड़े, बगल वाला परेशान कर दिया तो चल पड़े। बहुत सारी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे यहाँ जितनी ये सब समस्याएं हैं, तुम समस्याओं का समाधान के लिए चले हो, तुम दीदार और दर्शन के लिए नहीं। वरना जो तुम्हारी हालात है, ऐसी हालात नहीं होती। तुम्हारे भीतर एक रौनक होती, एक चमक होता, एक ऊर्जा होती, जिसे देखते ही मुझे पता चलता कि कोई आया, कुछ ले जाएगा, कुछ लेने आया है, तुम तो हाजिरी देने आए हो, ये मुझे पता चल रहा। और तब मुझे कोई नाम बता देता है तो मैं क्या करता हूं, साहब भी कहते हैं कि नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसे तो सुधार है। तो जब मुझे वो नाम मिल जाती है तो मैं उस व्यक्ति के मिलने के लिए चल पड़ता। अभी इधर उधर नहीं, क्योंकि प्यास तब तक नहीं बुझती जब तक उसकी मिलन ना। तो नाम मिल गया तो नाम तब तक, अब तो नाम रटन अब लागी ना। तो जब नाम मिल गया तो व्यक्ति को
अपने नाम की कमाई करना शुरू कर देना चाहिए। अब जब उस नाम की विरह जग जाएगी मेरे भीतर, अब जब उसका रट लग जाएगा, उठते बैठते चलते सोते जागते, तुम देखना अगर इसकी रटन लग गई तुझे, तो तुम नाम रटते रटते अगर सो गए तो आंख खोलोगे तो वही नाम चालू रहेगा। तुम करते करते सोना। हम तो कहते हैं कि झगड़ा लड़ाई करते करते नाम जपते रहना, मैं तो ये भी कहता हूं उसमें भी ये नाम नहीं छूटना चाहिए। ये नाम कभी तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि रविदास जी कहते हैं अब मुझे नाम रटन रट लागी, नाम की रट मुझे लग गई। और तुम्हें किसकी रट लगी? क्योंकि हम जिस पथ का पथिक बनने के लिए मुझे ये जीवन मिला, जन्म हुआ, और जिस पथ के लिए मुझे जाना था, जिस पथ पर निकलना था, वह पथ पर हम चल नहीं रहे। अगर तुम कहते हो कि जीवन ठीक नहीं, अगर मनुष्य जीवन पाकर भी तुम कहते हो कि जीवन ठीक नहीं, तो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ जीवन पाकर भी तुम्हारा जीवन ठीक नहीं, तो क्या पशु डंगर पाकर के जीवन तुम ठीक रहोगे? ये बता दो मुझे। अगर मनुष्य जीवन व्यक्ति पाकर के कहता कि जीवन ठीक नहीं, तो किस जीवन को पाकर के तुम ठीक रहोगे? इतने सुंदर देव दुर्लभ जीवन, श्रेष्ठ जीवन, विवेकशील जीवन मनुष्य पाकर के और कहता कि ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो किस जीवन को पाकर तुम ठीक होगे? ये दुर्लभ है। मनुष्य तो तुम बनकर ही आए हो, देवताओं को भी दुर्लभ है, और तुम्हें मिला हुआ फिर भी कहते हो कि ठीक नहीं कुछ। अर्थात इसका अर्थ यही होता है कि जिस पथ का तुम पथिक बने हो, वो रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं। इसलिए वर्तमान में जो तुम्हें परिणाम मिला है, कहीं भूत में कुछ कर चुके हो, इसलिए ये भविष्य का परिणाम तुम्हारा है। क्योंकि आज तुम करोगे तो आज जो करोगे यही कल के लिए होगा, इसी मार्ग पर तुम्हें कल चलना है। आज जैसा किए हो ये परिणाम देगा, इसलिए आज ठीक रहो। और रही बात वर्तमान, एक क्षण में वो भूत में तब्दील हो जाता है। अब भी सोचे और सोच करके यूं ही गुजरा कि भूत आ गया। क्षण सोचते सोचते, क्योंकि जिस सोच में थे उस सोच में, अर्थात सोच कुछ आना ही नहीं चाहता। एक क्षण अभी सोचा और जो अभी सोचा कर दिया वो भी भूत में चला गया। इसलिए होश शब्द का उपयोग किया है कि होश में रहना, बोधपूर्वक रहना, समझ के साथ रहना। तो कहे नाम मिलावे रूप, अगर नाम मिल गया तो इस नाम से उस व्यक्ति की मिलन हो जाती। जिस कार्य के लिए, जिस गांव में आपको जाना था, जिस शहर में जाना था और जिस काम के लिए जाना था, तो कहते कि जब उस व्यक्ति के पास तुम चले जाते तो आपका काम क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। लेकिन आजकल तो बहुत सारे नाम मिलने वाले हैं, है ना? देखते नकली भी बाजार में सामान दिखते रहते हैं और नकली भी आदमी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नाम वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन साहब जिस नाम की बात कर रहे हैं, कहते कि अगर उस नाम का, अब यहाँ पर तो बहुत सारे नाम हैं, एक दो नाम होते तो काम चल जाते। नाम भी बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, अब उसका नाम क्या हो सकता? मुश्किल में पड़ जाती है बातें। और चले जाते हैं, नाम बताने वाले भी मिल जाते हैं यहाँ पर,
राम जपो, कृष्ण जपो, बुद्ध जपो, महावीर जपो, सतनाम जपो, कबीरे कबीर जपो, नाम बहुत सारे। अभी हृदय जिसकी पुकार कर रही वो नाम क्या? वो तो सच्चा हृदय है, उसमें कोई दुविधा नहीं, उसको जागरण आया, वो होश पूर्वक है, वो समझेगा। इसलिए संसार में बड़ी उलझने पड़ी है। और यहां तो ये कैमूर क्षेत्र तो प्रेतों का क्षेत्र है, भूत प्रेतों का क्षेत्र है। यहाँ घर घर भूत बुझाए जाते हैं। ये प्रेतों का क्षेत्र है, क्योंकि हम अन्य अन्य क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हमें ये मिलता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा सत्संग भवन बना है, कहीं मंदिरें हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने वाली। लेकिन हमारे कैमूर जिले में ओझाई के लिए यहाँ पर गिनहू बरम तो कौन कौन बड़ा लाखों की संख्या में यहाँ मेला लगती है। 2-3 जगह है ऐसे स्थान जहाँ की ओझाई के मताई और ये क्षेत्र, यहाँ पर तो गांव गांव घर घर के लोग ऐसे प्रेतों में डूबे हुए लोग हैं। यहाँ के लोगों को निकालना बड़ी मुश्किल है। हर जगह तो ये होता है कि यहाँ पर तीर्थ स्थान है, वहाँ पर स्नान करने चले, वहाँ पर आज दर्शन करने चले, वहाँ पर भव्य मेला लगता है। लेकिन यहाँ पर ओझों का मेला लगता है, वहाँ भूतों का बहुत बड़ा मेला लगता है। कौन सा जगह होता है जी? 1-2 जगह का नाम तो रख दीजिए बड़ा बड़ा जो यहाँ पर लगता है। गिनहू बरम और कहाँ है? हर्षू बरम। यहाँ पर भूतों का है इस कैमूर में। मुझे भी ये जान करके बड़ा आश्चर्य होता है। बियूर है, ऐसे ऐसे गांव का नाम है, और यहाँ पर लोग अपने सारे भूतों को ले जाकर के बैठाने आते हैं। क्या लोग हैं यहाँ, क्या महिमा गाया है इन लोगों ने इस क्षेत्र का। मैं भी हैरान हूं। यहां परमात्मा की महिमा नहीं गाई जा रही, प्रेतों की महिमा गाई जा रही। ये इलाका ही पूरा प्रेत जैसा है, और भूत प्रेत के जैसा तुम लोग भी डरते रहते हो। संत मिले या ना मिले, 2-4 ओझा हर गांव में मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर सत्संग स्थल मिले या ना मिले, लेकिन मजार लगाने वाले हर गांव में मिल जाएंगे। कैसा बोधपूर्वक जीवन है ये जीवन। ऐसे जीवन की क्या होगा, क्या करोगे ऐसे जीवन को? और वहां पर क्या होता, अच्छे खासे मूड़ी डोलाते हैं, पूरी भविष्य की बातें करते हैं, और बुद्ध की खुद की भविष्य पता नहीं है। वह व्यक्ति के जीवन में कैसे जागरण आए, सोए हुए हो। मनुष्य सोए जीवन जिए जा रहा है, और 95% मनुष्य ऐसा होता है कि दूसरे के कहे पर ही चलता है, स्वयं के अंदर बोध नहीं होता। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं आप कुछ कह दीजिए, आप कुछ कह दीजिए तो मैं मान लूंगा। अपनी समझ काम नहीं कर रही। अपनी समझ ही काम नहीं कर रही। आप बता दीजिए। हम क्या बता दें? हम क्या बता सकते तुम? हम कुछ नहीं बताते, क्योंकि हमें कुछ आता तब तो। हम तो खुद को ही जानने में परेशान रहते हैं कि ये मनुष्य जीवन क्या है। खुद में डूबने में जो मजा है, औरों में डूबने में मजा है क्या? खुद में डूब कर देखो, औरों में क्या मिलता। औरों में डूबोगे तो मैं तुम्हें लिख कर देता हूं कि ये पीड़ा देगा, दर्द देगा, दुख देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। इसे गांठ बांध लेना तुम। औरों में यही सुख है। शुरू लगता है कि बड़ा अच्छा,
बाद में तो कितने लोग तो अब तक पीड़ित ही रहते हैं, वो याद भी करते हैं तो कांप जाते हैं। ये कैसी चीज। इसलिए मिलन स्वयं से करना, और जब नाम मिला तो स्वयं में लौटने का मिला। इसलिए कहते हैं कि नाम मिलावे रूप को, तब उस रूप का दर्शन होता। जो जन खोजी हुए, क्या बनने के लिए कहे? खोजी बनने के लिए कहा कि तुम खोज करना जीवन में। और कबीर साहब क्या कहते हैं? खोजी बन में तुरंत मिली जइबे एक पल के। जीवन में मनुष्य को जागरण के साथ साथ खोज भी होना चाहिए। ये नहीं कि खोजना ही बंद कर दो। और जिसने खोजना बंद कर दिया ना, वही कहा कि परमात्मा अनंत है। क्यों भाई? तुम्हें कैसे पता चला कि परमात्मा अनंत है? अब मान लेते हैं कि परमात्मा 5 किलोमीटर की दूरी पर है और तुम हमेशा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर चलकर आए। हाँ, 1 किलोमीटर और चला गया होता, अंत नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं? तो फिर हम कैसे कहते? हमने कहां कहां खोजा कि वो नहीं मिला कि तुम कहते हो कि अनंत है? अंत नहीं। उसके बारे में बिना जाने कुछ कहना ना, अंत है कि अनंत है, एक है कि अनेक है, ये कहने सुनने की विषय नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने रात्रि अपने प्रेमिका के पास गया। प्रेमिका ने दावत दिया और उसके घर में दखल दे। भाई प्रेमिका बुलाई और मैं ना जाऊं। वो क्या किया? रात्रि गया, दरवाजा खटखटाया, उसके घर में प्रवेश कर गया। उसने भी दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश किया और जो प्रेयसी थी वो दरवाजा को अपना बंद कर दिया। आधी रात्रि गुजरी, तब तक से उस रात्रि में उसका पति दरवाजे पर दस्तक किया। दरवाजा खटखटाता है, उसका पति खटखटाता है। उसका पति ने दरवाजा खटखटाया। अब ये बेचारा और इधर दोनों प्रेमी थे। कहा कि अब क्या करें? कहा कि आओ देखा ना था कि भाई कौन है। कहा कि पति आ गया, अब क्या होगा? जो प्रेमी था वो खिड़की से कूदा और कूदा तो उसका जो बाहर का छज्जा निकला था यूं ही ऐसे पकड़ लिया। जाकर दरवाजा खोला, पति पत्नी अपना सोए आराम से। ये बेचारा ठगा रहा रात्रि। सोचा कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो पता नहीं गिर जाऊंगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। रात्रि भर यूं ही झूल करके यूं ही लटका रहा रात्रि भर। इतना हाथ दर्द करते करते एकदम इतना काफी दर्द करने लगा, भोर हो गया, 5 बजने लगा। अचानक उसका हाथ छूट ही जाता है और जैसे ही छूटता है तैसे ही पता चला कि अरे एक बीता ही ऊंचे थे, ज्यादा ऊंचा नहीं था, थोड़ी सी। जब हाथ छूटा दर्द करते करते तब पता चला। कहा कि नाक रात्रि भर मेरा हाथ दर्द किया। ऐसे ही लोग अपने जीवन में माथा पीटते रहते हैं कि परमात्मा अनंत है, अनंत है, अनंत है। तुम कैसे जानते हो? 2 कदम और चला होता। इसलिए मैं कहता हूं कि उसकी मर्जी। वो क्षण भर में वो तुम्हारी मिलन हो सकता उससे, अन्यथा अनंत जन्म में भी उसकी मिलन नहीं। तुम्हारे भीतर कितनी प्रगाढ़ प्यास है उसके मिलने की, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। किसी के कहे में मत आना कि वो अनंत है, वो नहीं मिलता, वो मिल जाता है। तुम अपने हृदय को शुद्ध कर देखो, तुम उस पर चलकर देखो।
जो हर घड़ी हर पल हर क्षण रहा, उसका न मिलना दुर्भाग्य की बात है कि भाग्य की बात है? क्योंकि हमने इतने आवरण ओढ़ लिए, हम इस जगत से इतने प्रीत लगा लिए कि स्वयं से प्रेम करने का मुझे अवसर ही नहीं। औरों में खोजने लगे थे, औरों में, यानी जब तुम्हें दूसरा अच्छा लगने लगा तो स्वयं कैसे अच्छा लगे? दूसरा अच्छा जैसे ही लगता है वैसे ही तुम बुरा बनने लगते हो। ये बात ख्याल रखना। स्वयं की हृदय जिस दिन अच्छी होने लगे उस दिन तुम अच्छे। तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि मैं ठीक हूं। दुनिया क्या कह रहा उससे मुझे मतलब नहीं। खुद की खबर होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। और जिसे जागरण आ जाता है वो स्वयं की तरफ देखता है, औरों की तरफ नहीं। उसको औरों को देखने की समय ही नहीं, फुर्सत ही कहां। उसको कहां फुर्सत कि वो दूसरों को देखते चलता है, वो स्वयं को देखने चलता है। और साहब तो कहते हैं कि जो स्वयं के देखने चला ना उनको नाम की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिसने नाम पा लिया तो कहते हैं कि नाम तो उसके रूप को मिलाता है, और जो रूप दिख गया तो अब तुम किस नाम से उसको पुकारते हो ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क देखते हैं, छोटा जब बच्चा रहता है ना तो जब नाम नहीं जानता है तो जब मार्केट में सामान देखता है तो कहता ऊ, उसका नाम क्या लेता ऊ। ये नहीं कहता कि ये सामान चाहिए, क्योंकि वो जानता नहीं, उंगली दिखाता कि ये। कबीर साहब की भी भाषा कुछ ऐसी ही है। वो भी कहते एक लख तब जा, एक यानी एक इशारा करते हैं कि स्वयं को लख अपने हृदय को देख, उसको सुंदर। और वो तो कहते हैं कि नाम न लिया तो क्या भया, अंतर राखत है। हृदय में उसको उसके प्रति प्रेम है, वो जागा हुआ है, उसके जीवन में जागरण है। तो कहते हैं नाम न लिया तो क्या भया, अंतर राखत है। पति व्रता पति को ही भजत है, नाम कबहू नहीं ले। वो दूसरे को भजती नहीं, नाम नहीं लेती अपने पति। कहते हैं कि जो उसको लेता उसको नाम की जरूरत नहीं पड़ती, कि कोई राम कह के पुकारे, कि कृष्ण कह के पुकारे, कि बुद्ध की महावीर, कि कुछ ना बोले, बस तेरे रास्ते, इतना ही कहा तो काफी हुआ था। अब यहां पर तो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है, उलझन में फंसे हुए, उनकी पूजा पाठ में तुम उलझन में। हम नहीं कहते कि 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि कुछ ऐसी पूजा कर ले कि सभी तृप्त हो जाए। इसमें लौटते लौटते तुम्हारी सभी देवी देवता तृप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्थान भी यही है, कहीं और नहीं। और जब ये रास्ते पकड़कर चलते हो तो उस रास्ते में सभी मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में जागरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरण। और जीवन में जागरण यानी जगे हुए हो तो जगे हो, होश पूर्वक रहना चाहिए कि मैं जिस पथ का पथिक बना हूं वो पथ मेरा ठीक है कि नहीं, इस पर विचार सदा होना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय।